आजकल की जनरेशन शादी के लिए इतना डिले क्यों करते हैं? नमस्कार। सच बात यह है कि अभी धीरे धीरे शादी प्रथा खत्म होती जाती है और भविष्य में खत्म हो भी जाएगी। लोग अपनी स्वेच्छा से और स्वतंत्रता के साथ और आनंद शांति से जीने का सोचेंगे और उनका ये डिमांड भीतर से आ रहा है। पहले के ज़माने में 10-12 साल में शादी हो जाती थी, फिर 18-19 में आए, अभी 30-31 तक लोग शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका ये बिल्कुल स्पष्ट अभिप्राय होता है कि पहले कैरियर बनाओ, दूसरी बात स्वतंत्रता से जीना है, तीसरी बात आर्थिक परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एक आदमी दूसरी व्यक्ति का पालन पोषण कर सके या बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सके, इतनी इनकम और इतनी व्यवस्था है नहीं। तो अभी धीरे धीरे ये मैत्री भाव से साथ रहने का या ग्रुप बना के रहने का, इस तरह का शादी प्रथा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। हालांकि उसके फायदे भी है, उसके गैर फायदे भी है, मगर कोई यहाँ गुलाम होना नहीं चाहता और कोई किसी को गुलाम बनाए तो उसको परेशानी भी उतनी होती है। तो हमें सादी सी बात समझनी है कि ध्यान में अगर गहरे जाए तो आप किसी के साथ रहो या किसी का शादी करो या लिव इन रिलेशनशिप में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से वो कीमिया आ जाता है, वो की आपको मिल जाती है कि कोई व्यक्ति कैसे भी हो, आप उसके साथ बिल्कुल प्रेम से, आनंद से, शांति से रह सकते हो। ये जो टेक्निक है, जीने की कला जो है, वो ध्यान से आती है। शादी लेट करो या शादी करो या शादी न करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और इससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। मगर आप जीने की कला सीख लो ध्यान की मदद से, प्रेम से रहने की कला सीख लो, तो आपके जीवन में शादी का महत्व नहीं रहेगा और उसी पर फोकस रखो। तो यंग जनरेशन शादी नहीं करे और ध्यान भी न करे तो कोई शांति से जिएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर शादी करे और ध्यान न करे तो भी पीड़ा और परेशानी और दुख में रहेगा। ऐसे कहा जाता है कि जो देवी देवता थे, बहुत ध्यान करते थे, बाद में शादी करते थे, तो उनमें शादी के लिए एक्टिंग उनके पास आ जाती थी, तो ठीक तरह से वो एक्टिंग कर पाते थे संसार में। तो इसी तरह से ध्यान जीवन में पहले आए तो शादी करो या शादी ना करो, आप अच्छी तरह से प्रेमपूर्ण तरीके से किसी के साथ जी सकोगे। और ये बात है जो भिखारी अवस्था, कि हम एक दूसरे से भीख मांगते हैं सुख की, अपेक्षाओं की, आनंद की, सुविधा की, वो हमारी मिटती नहीं है, हर एक की यही रहती है। तो अगर ध्यान करोगे तो आपका भाव रहेगा कि मैं किसी को कुछ दूं, किसी को कुछ बांटूं, ये बांटने का भाव आपके भीतर आएगा, तो आपके जीवन में खूब आनंद, प्रेम, शांति रहेगा और उसे आप बांटते रहेंगे। मगर उसकी वजह होगी ध्यान, यानी भीतर ध्यान और बाहर प्रेम। इस तरह की जीवन शैली हो तो आपके जीवन में खूब खुशी मिलेगी। और उसी तरह से आप, और ये सारी यंग जनरेशन को मैसेज देना चाहता हूँ कि उसी तरह से आप सोच के उसी तरह से आप जीवन को बनाने की कोशिश करें कि ध्यान बेस में हो, तो आप कोई भी रिलेशनशिप में अच्छे से रह पाएंगे। ताकि प्रेम बांटने के लिए लोग तो चाहिए ना, आपको माँ बाप चाहिए, भाई बहन चाहिए, पत्नी, बच्चे सब चाहिए। और उनको जो ध्यान करोगे, कुछ लोग बोलते हैं कि ध्यान में हमें विघ्न आ जाता है फैमिली की वजह से, तो ऐसा नहीं होता है। सच में तो ध्यान बांटने के लिए फैमिली बनी है। आपका जो प्रेम पैदा हो वो फैमिली को बांटो, और जो भगवान ने दिए हैं उनको ही पहले बांटो, बाद में मित्र वर्तुल आता है, रिश्तेदार आते हैं, फिर दूर दूर तक आपके भाव को, प्रेम को फैलाओ। और इस तरह से ध्यान की पूरी प्रक्रिया को आप समझोगे तो शादी किसी भी एज पर करो, शादी करो ना करो, फैमिली के साथ अच्छी तरह से रहना सीख जाओगे। आपके जीवन में खूब आनंद प्रेम आएगा और आप वो आनंद प्रेम बांटते जाओगे। नमस्कार, धन्यवाद।